हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज जो मैं क्लास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डिसऑर्डर का लेके आया हूँ, वो पिछले क्लास में हमने आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी इसके बारे में ये क्लास हमने दे दिया था। उसके बाद इसका क्लास था ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट में क्या क्या आएगा, यानी कि आर्टेरियल वॉल या बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड या फिर पल्मोनरी वॉल्व या फिर एओर्टिक वॉल्व में कहाँ स्टेनोसिस हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको इसके बारे में बता दिया था, ये क्लास आपको दे दिया था। ठीक है, आप लोग देखते हो तो ना ही शेयर करते हो और ना ही पूरा वीडियो देखते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है। बट हम बार बार कहते हैं, कोई अब पता नहीं, जो करता होगा उसके लिए थैंक यू सो मच, और जो नहीं करता होगा तो उसको कोई बात नहीं, कोई क्या कहना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए डियर, मैं इतना ये सोचता हूँ, इसलिए बना के देता हूँ ताकि आपको कहीं भटकना पड़े, आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए और आप अपना अभी जो कोर्स का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर पाएँ। अभी आप कोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे आपको रिलैक्स फील, नहीं तो फिर अगर बैक लग गया तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि सब लोग वहीं जगह पे हैं और वो आगे बढ़ते चलें, उनके साथ भी एग्ज़ाम दोगे आप, यानी कि आप पीछे भी नहीं रहोगे, चलो ठीक है वो लोग आ गए, ये भी नहीं, उनके साथ भी एग्ज़ाम दोगे और आप उसी बीच में बैठ के कह रहे यार तुम्हारा बैक लग गया, ये है वो है। ठीक है, तो ऐसा होता है। बट ईश्वर करे सबका क्लियर हो जाए, निकल जाए। ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको किसी मैटर या किसी टॉपिक की कमी ना रहे और टॉपिक जो भी आप सोचे वो हमारे पास मौजूद रहे। मैं अकेले जितना हो सकता है, नहीं तो और प्लेटफॉर्म की तरह की ढेर सारे टीचर्स हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग करना, हर एक चीज़ करना, मैटर कलेक्ट करना और इस तरीके, ताकि ये सब इसलिए कि मैं वैसे वर्बली भी पढ़ा सकता हूँ, ये सब लाइनें नहीं दे सकता हूँ, ये सब लाइनें नहीं दे सकता, मुंह से बोल सकता हूँ, क्योंकि यही है कि जब मैं मुंह से बोल दूंगा तो वो चीज़ें आप लोग लिख नहीं पाओगी, इसलिए मैं देता हूँ कि ये इसके साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो मैं समझ के वैसे ही आपको समझा दूँ कि ये हार्ट है और इसका ये वाल्व है, ऐसे ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे तो आपको समझ में, आई थिंक ये तब होगा डियर जब यहाँ से क्वालिफाई करके जाओगे, जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जॉब के लिए करोगे, तब उसके लिए है कि सिर्फ आपको जो है कि हिंट चाहिए या इशारों का आवश्यकता है, जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस रही है वहाँ पे आपको आवश्यकता होती है। तो जो मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और मैं इनसे यही कहूँगा कि देखिए और इसको और भी बच्चों के पास, और भी कॉलेज में अगर दोस्त यार आपके किसी और कॉलेज में हैं तो जितना हो सके शेयर करिए। और मैं ये भी अभी तक इतना ये हो गया कि मैं क्लास देता हूँ मगर कोई भी कमेंट ये नहीं करता कि हाँ क्लास अच्छा लगा, कैसा लगा, जो भी ये नहीं करता। फ़िलहाल मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यार पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे कुछ रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये हिम्मत मिलता है अगर जब कोई कह देता है कि हाँ सर थैंक यू सर अच्छा लगा, या फिर कोई दिक्कत है या फिर कमी है या नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैसेज नहीं आता है। पता नहीं क्या सोचते, आई थिंक जो भी है, एंटरटेनमेंट का चैनल होता तो फिर उस पर ऑटोमेटिक बिना कहे उस पर उंगली रख जाता, नोटिफिकेशन बेल पे दबा भी देते और वो भी कि पहले वीडियो हमें ही देखें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं, तो हम बात करते हैं आज जो है कि कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट का दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक जो है कि पार्ट, अभी तक हमने कार्डियोवैस्कुलर के 7 वीडियो दे चुके हैं, ये 8वां वीडियो है। ठीक है, 8वें वीडियो में मैं आपको अब इसमें बात करूंगा ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट यानी कि रुकावट जितने डालते हैं, ठीक है, रुकावट ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कल हमने बताया था, वैसे कार्डियोवैस्कुलर यानी ब्लड फ्लो में, यानी पंपिंग करने में या फिर कार्डियक आउटपुट में भेजने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट के लिए तो जो वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और उसके बाद पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, ये सब नैरो हो जाती हैं। तो इसमें दो कारण दिखेगा। एक तो कारण स्टेनोसिस यानी कि एनाटॉमिकल नैरोइंग, यानी कि जो हार्ट है, हार्ट के उसमें जो है कि जो एओर्टा है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट के तरफ गया है यहाँ से,
ठीक है। तो इसके वॉल में यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाए, यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे इस साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुला है, ये एओर्टा है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत आ जाए इस वॉल में, यहाँ पे वाल्व रहता है एओर्टिक वाल्व, तो यहाँ पे नैरो हो जाए, तो इस वजह से सही से ब्लड नहीं पास होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव, ये तो रुकावट डाल रहा है, ब्लड को रुकावट डाल रहा है जाने में, तो ये होता है। तो इसमें जो है कि आप में स्टेनोसिस होता क्या है कि ये एनाटॉमिकल नैरोइंग है, यानी कि जो एनाटॉमी है, वॉल की एनाटॉमी, उसमें दिक्कत होता है। इन दोज एरियाज ऑफ हार्ट फ्रॉम वेयर ब्लड एग्जिट लीव्स, यानी कि एक वाल्व का काम क्या होता है डियर, वाल्व का काम यही होता है कि एक डायरेक्शन में अगर फ्लो गया तो वो दोबारा बाहर इधर वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है, या लीक नहीं करना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, वो फॉरवर्ड ही मूव करे, वन डायरेक्शन। वाल्व हमेशा यूनि डायरेक्शनल में ही काम करता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शन, चाहे कोई भी वाल्व हो, आपका साइकिल का वाल्व हो, चाहे फुटबॉल का वाल्व हो, चाहे वाल्व कोई भी हो, वाल्व का काम है एक तरफ फ्लो कराना। जो चीज़ अगर आगे चला गया तो वो फिर बैक नहीं आएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में भी जितने वॉल्व हैं और आपकी मशीनों में भी जितने वॉल्व हैं, सब का काम वही है कि वन वे फ्लो कराना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टेनोसिस जब हो जाएगा, नैरो हो जाएगा इस वॉल्व में, तो ये ठीक से बंद नहीं होगा, ठीक है। हार्ट में जो वॉल्व होता है अर्धचंद्राकार हिंदी में बोलते हैं, जैसे देखिए ऐसे वॉल्व होता है, जो ये वॉल्व होता है, ठीक है, ये वॉल्व, तो एक फ्लैप, दो फ्लैप और तीन फ्लैप, 3 फ्लैप से बिन के बना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये अर्धचंद्राकार होता है, ये फ्लैप होते हैं। अब ये नैरो हो जाता है स्टेनोसिस होने की वजह से। देखिए क्या होता है कि इन दोज एरियाज हार्ट फ्रॉम वेयर ब्लड एग्जिट लीव द हार्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, ये एओर्टिक वाल्व है, तो यहाँ से हार्ट को छोड़ेगा और पूरे शरीर में जाएगा। तो जैसे एओर्टा हो गया एंड पल्मोनरी आर्टरी, और फिर पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एओर्टिक हो गया तो ये पल्मोनरी हो गया, तो ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ये भी ऐसे होता है। तो 3 वाल्व ऐसे होते हैं। ये क्या करता है, ये आगे हार्ट लंग्स की तरफ ले जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल से, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ले जाता है ये, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ ले जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, एओर्टा से। तो ये है। अब इसमें देखिए ये कह रहा है डियर कि इसमें जो हार्ट जब, यानी कि ये भी हार्ट को ब्लड छोड़ रहा है, जा रहा है लंग्स की तरफ, ये भी हार्ट को छोड़ रहा है और जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। तो इसीलिए कहा गया सो इट कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। तो जो ये ब्लड जा रहा है बाहर, ये इसमें क्या होता है, आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इसे बोलते हैं, जो एओर्टा लेके जाता है और ये पल्मोनरी तरफ यानी जाता है। अगर इसमें स्टेनोसिस हो जाए, इसमें इस वाल्व में इसमें स्टेनोसिस हो जाए, इसमें वाले में, और इसमें भी स्टेनोसिस हो जाए, तो क्या होगा, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट आने लगेगा, सही से पंप नहीं करेगा ब्लड, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़ में अब इसमें क्या क्या है, डिक्रीज पल्मोनरी, क्या होगा, पल्मोनरी एंड एओर्टिक ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल से ब्लड ही नहीं लंग्स की तरफ जा पाएगा और एओर्टा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो इसमें ऐसा कब हो सकता है, जब कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाए, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए और एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए। तो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में देखिए ऐसे एओर्टा ऐसे जाता है और एओर्टा जहाँ से हार्ट से यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ये नैरो हो जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जैसे पल्मोनरी उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखिए ये कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये एओर्टा का पार्ट ये नैरो हो गया, ये नैरो हो गया, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। पल्मोनरी स्टेनोसिस में जो पल्मोनरी वाल्व है जो हार्ट की उसके लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है, इसमें हार्डनेस हो जाता है, ये लंग्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें और एओर्टिक में क्या होगा, और ये पूरे बॉडी में लेके जाता है, जैसे इसका वाल्व, ठीक है, ये एओर्टा ही मैंने बनाया, ये देखिए एओर्टा। तो इसमें जो वाल्व होता है एओर्टा में, इसमें स्टेनोसिस हो जाता है, तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं ले जा पाता है। इधर सही है, मान लीजिए एक ही बच्चे में, अगर एक बच्चे में दिख गया पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक में दिख गया एओर्टिक और एक में कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन तो तीनों में है,
एओर्टा, ये कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा ये वाला है, ये तो वाल्व सही था, ये भी वाल्व सही था, तो आगे दिक्कत था। अब यहाँ पे ये सही है तो वाल्व में दिक्कत, यानी तीनों क्या काम कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को हार्ट से बाहर जाने के लिए रोक रही हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रुकावट डाल रही हैं, कार्डियक आउटपुट ऐसे में कम होगा और पल्मोनरी क्या हो जाएगा, पल्मोनरी की तरफ, लंग्स की तरफ ब्लड कम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें कोएक्टेशन या फिर स्टिंक्चर बोलते हैं इसको, कोएक्टेशन या फिर इंस्टिक्चर। इंस्टिक्चर मतलब दबाव, इंस्टिक्चर मतलब दबाव। ऐसे पाइप दब गई यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे जाके फूल गई, ठीक है। यहाँ से पाइप ऐसे दब गई यहाँ पे, तो ये प्रेशर है इंस्टिक्चर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, अभी मैं फिगर से दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। ए लोकलाइज कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा, नैरो हो जाता है एओर्टा नियर द जंक्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। कहाँ पे, डक्टस आर्टेरियोसस पे। हमने आपको फीटल सर्कुलेशन, हमने मिडवाइफरी का अगर हमारा क्लास देखे होंगे आप तो उसमें दिखा होगा फीटल सर्कुलेशन में, या फिर मैं कार्डियोवैस्कुलर के बारे में बात करते हुए चला आ रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था उसमें कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी वाले में जब बताया था तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो जाए तो उसमें कंडीशन यही होता है कि बस खाली कैसे भी करके इसको सर्कुलेशन, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम कनेक्ट कर दें, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को कनेक्ट कर दें ताकि आदान प्रदान होता रहे। लेकिन ट्रांसपोजिशन डिफेक्ट की वजह से सर्कुलेशन आपस में जो है कि बॉडी में नहीं जा पाता, जो ब्लड बॉडी से आ रहा है फिर वही ब्लड बॉडी में जा रहा है, प्यूरिफाई हो ही नहीं रहा। तो देखिए अब ये डक्टस आर्टेरियोसस होता कहाँ है, दरअसल ये उसमें फीटस में जो है कि फीटस में टेम्पोररी सर्कुलेशन के लिए इस्टेब्लिश्ड होता है जब वो यूट्रस में होता है, मदर के यूट्रस में होता है तभी। तो देखिए जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में फिर से बना दूँ, हार्ट जब से कार्डियोवैस्कुलर चल रहा है हार्ट में बहुत तेज़ से बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये एओर्टा है, ये एओर्टा जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसके नीचे से होके आधा, एक इधर राइट और एक इधर लेफ्ट की तरफ ऐसे जा रहा था, ठीक, ऐसे। तो इसके बीच में एक कनेक्शन हो गया, तो यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस यानी कि आर्टरी से कनेक्शन ले लेता है, कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, इसमें चला जाता है, तो ये डक्टस आर्टेरियोसस है। अब इसमें क्या हो जाता है कि यहीं जहाँ पे है ये डक्टस आर्टेरियोसस, जहाँ पे है डक्टस आर्टेरियोसस जहाँ पे है उसी के जस्ट आगे ये सकरा होता है, मतलब नैरो होता है, नैरो मतलब सकला, ठीक है, ऐसे सिकुड़ जाता है ये इधर, इसीलिए वो लोकेशन कह रहा है, लोकलाइज्ड कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलोकलाइज्ड कंजेनाइटल, क्या, अलोकलाइज्ड कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा नियर द जंक्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। दूसरा कह रहा है कि बिकॉज द ब्रांच ऑफ एओर्टा सप्लाई टू ब्रेन, ठीक है। अब एओर्टा जा रहा था, ब्लड लेके ऐसे जा रहा था, ठीक है, ब्लड ऐसे लेके जा रहा था और यहीं से सुप्रा आर्टेरियल जो कि ऊपर हमारे हेड की तरफ जो है कि ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, ऐसे यहीं से ब्रांच निकलती हैं। तो वही कह रहा है कि बिकॉज ब्रांचेज ऑफ एओर्टा सप्लाई द ब्रेन, सप्लाई द ब्लड टू द ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि ऐसे जाके ये हाथों में चला जाता है, ये लेफ्ट हैंड में, और इधर चला जाता है ये राइट हैंड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आर्टरी, और ये ऊपर चला जाता है कहाँ पे, ब्रेन में। तो सप्लाई तीनों जगह करता है। तो वही कर अपर एक्सट्रीमिटी आर ब्रांच्ड बिफोर नैरोइंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इससे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बिकॉज ब्रांचेज ऑफ एओर्टा, मतलब कि जो भी ब्रांचेज ये निकली हुई हैं एओर्टा से अपर एक्सट्रीमिटी के लिए और ब्रेन के लिए जो निकली हुई हैं, ये ब्रांच्ड बिफोर नैरोइंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसके, बिफोर नैरोइंग, नैरोइंग जहाँ पे नैरो हो रहा है उससे पहले ये ब्रांच निकलती हैं, नैरोइंग ऑफ एओर्टा। सो there is increased BP and bounding pulse in upper extremity and lower blood pressure, ठीक है। वीक आर absent pulse in lower extremity। अब देखिए जैसे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर लेके मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ब्रांचेज जहाँ निकली हैं उसके बाद नैरो हुआ, देखिए यहाँ पे ये, उसके बाद नैरो हुआ यहाँ पे, ठीक है, इधर सही है।
तो अब देखिए जो ब्लड इधर ऐसे जा रहा था तो ये प्रेशर बनाएगा कि नहीं, प्रेशर बनाएगा क्योंकि आगे रास्ता रुका है, तो प्रेशर बनाएगा और उसी प्रेशर के साथ इसमें भी ब्लड आएगा, ब्रेन की तरफ भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो जब इसका हम बीपी मेजर करेंगे तो बढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा इस एरिया में, मतलब कि एक्सट्रीमिटी और ब्रेन के साइड, हेड साइड में जितने भी आर्टरी होंगी तो उसमें पाल्पेट करेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ा होगा। सो देयर इज इंक्रीज बीपी एंड बाउंडिंग पल्स, और ऐसे यहाँ के पल्स क्या होंगे, ऐसे धक धक तेज़ी से करेंगे, बाउंड करेंगे पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर जो है कि ब्रेन प्रेशर, ठीक है। इसमें वीक आर एब्सेंट पल्स इन लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इधर नियर बाई अपर एक्सट्रीमिटी में क्या होंगे, अपर एक्सट्रीमिटी में बीपी ज़्यादा वो होगा, ठीक है, सॉरी बीपी बढ़ेगा, लेकिन लोअर बीपी एंड वीक या एब्सेंस पल्स, ठीक है। देखिए अब देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ से ब्लड जा रहा था, मैंने ठीक से देखिए समझिए फिर से, देखिए यहाँ से ब्लड गया और प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो ये हाथों में जा रहा था, लेकिन अभी लोअर आर्टरी में, अरे सॉरी लोअर लिम्ब में यानी कि पाँव में तो जब इधर आता तब तो जाता, लेकिन ब्लड यहाँ नैरो हो गया तो बहुत स्लोली थोड़ा थोड़ा आएगा तो बीपी इधर एरिया अपर एक्सट्रीमिटी हाथों में ब्रेन की तरफ इधर के एरिया में बीपी बढ़ा होगा और इधर के एरिया में बीपी घटा मिलेगा, आपको डिक्रीज मिलेगा, और इधर जो है कि बीपी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वही कह रहा है बाउंडिंग पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर बीपी एंड वीक एब्सेंट पल्स इन लोअर एक्सट्रीमिटी। नीचे वाले में कैसा, लो बीपी मिलेगा और वीक पल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये कारण है क्योंकि रुकावट आ रहा है, ठीक है, नैरो हो गया है आर्टरी, ठीक। तो ये इसलिए खासियत साइन सिम्टम ये है, साइन सिम्टम पकड़ने का है कि कैसे पता है कि नैरो है अओर्टा। नीचे हाथ इसमें फीमोरल आर्टरी पे देख रहे हैं तो प्रेशर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, जब यहाँ कैरोटिड आर्टरी पे देख रहे हैं तो बहुत तेज़ी से पल्स चल रहा है, धक धक करके ऐसे में पता चल रहा है। क्या कारण हो सकता है, हार्ट पंप कर रहा है, इधर मिल रहा है और इधर मिल ही नहीं रहा, तो यानी बीच में कहीं दिक्कत आ रहा है तो वही नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे अभी तक जो मैं चिल्ला रहा था, आपको समझा रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए ये अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ, ये अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ ये जा रहा है, अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ ये इधर जो है कि लेफ़्ट साइड और इधर राइट साइड, और ये जाता है ब्रेन के साइड। तो ये सब ब्रांचेज इधर ही है ना, नैरो तो यहाँ है, इससे पहले तो इधर तक तो ब्लड आएगा, और जब ब्लड जाएगा उसी प्रेशर के साथ इसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है हाथों में प्रेशर ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, और इधर ब्लड पास ही नहीं हो रहा, बहुत हल्का हो रहा है, स्लोली आ रहा है, तो इधर ब्लड स्लो मिलेगा। अब इसका तरीका है, करेक्टिव सर्जरी करते हैं, कट करते हैं, देखिए यहाँ से एनास्टोमोसिस करते हैं, यहाँ से भी कट करेंगे, यहाँ से भी कट करें, और कट करके यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे, ये देखिए जोड़ दिए हैं। तो ये करेक्टिव सर्जरी है, ठीक है। हाँ अब देखिए साइन सिम्टम, देखिए साइन सिम्टम में, अच्छा इसमें फिगर में भी देखेंगे, देखिए फिगर हार्ट के फिगर में देख लीजिए डिफेक्ट कहाँ है, ठीक है। ये कोएक्टेशन ऑफ अओर्टा इस एरिया में, देखिए इस एरिया में देखिए डिफेक्ट ये है, यहाँ पे है डिफेक्ट, और ये देखिए जा रहा है अपर एक्सट्रीमिटी और ब्रेन की तरफ ब्लड, ठीक है। तो ये दिक्कत है, कोएक्टेशन ऑफ अओर्टा इसे कहते हैं। अब साइन सिम्टम इसका देखिए साइन सिम्टम समझ में अगर ये आपको आ गया होगा, साइन से देखिए हाइपरटेंशन, यानी कि जब बीपी लेंगे हाथों में तो उसमें बीपी बढ़ा हुआ आएगा। इपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग होगी क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ हेड की तरफ बहुत तेज़ी से ब्लड सप्लाई है। डिस्पनिया होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिस्पनिया होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। हाई एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, दौड़ कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, डिस्पनिया, सही सांस लेने। बाउंडिंग पल्स इन आर्म, यानी कि भुजाओं में या फिर हाथों में पल्स एकदम बढ़िया मिलेगा, बाउंडिंग पल्स मिलेगा, ठीक है। वीक आर एब्सेंट फीमोरल पल्स, ये जो हमने बताया आपको, फीमोरल पल्स वीक मिल रहा है और कैरोटिक पल्स है, और ब्रेकियल पल्स क्या होगा, तेज़ी से मिलेगा। कूल लोअर एक्सट्रीमिटी होगा, क्यों ठंडा पड़ जाएगा, नीचे वाले पाँव जो है कि पैर क्यों ठंडा पड़ जाए, क्योंकि उधर ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा, सिर्फ CO2 की पैदावार हो रही है, CO2 ही निकल रहा है, तो CO2 जहाँ इकट्ठा हो जाए वहाँ ठंडा लगता है, ठीक है।
इसका मैनेजमेंट क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट होता है एनास्टोमोसिस ऑफ नॉर्मल पार्ट्स आफ्टर रिमूविंग नैरो पोर्शन को कट करके और दोनों एंड को ला के सूचरिंग कर देंगे, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद एवोर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, एवोर्टिक स्टेनोसिस ये क्या होता है, इसके लिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में तो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपको एवोर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है।